देश की सीमा पर जा करके देखो बांडो। जो भांड कलाकार मुझे भी कोई सुन पा रहा है ना, मैं उन कलंकारों को कह रहा हूँ, सिंगर नहीं है सिंगड़ हैं, इनके सींग आ गए, इनके सींग तारने पड़ेंगे। शिव जी को मलंग कह ये दिया, कहाँ तक जायज है? ये भी ये बहुत नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है। शिव जी आपको कोई मलंग कहते भद्दा लगेगा ना। ये लोग तो शिव जी को सार्वजनिक मंच पर मलंग कह रहे हैं। बना रहा है वो कोई सैनी गा रहा है वो एक गाना उसने गाया, बोला जगराते में गया, क्या गाना है, माता खेल की। जगरातों में मतलब लड़कियों के लिए जाते हैं क्या? इसलिए ये पड्डे, ये भांड, ये दुष्ट लोग, इन सांस्कृतिक पतन में भी ये लोग लगे हुए हैं और गंदे गंदे गाने बना करके समाज को गलत दिशा में मोटिवेशन देने का भी काम कर रहे हैं। तो आपका पहले भी कई इंटरव्यू देखे हैं, गानों के ऊपर आपने कटास किया था, चाहे वो नंगड़ गाना लगा लो या कुछ और लगा लो, कैसे देखते हो ये माहौल कैसे खराब कर रहे हैं? प्रिय बंधुओं, समस्त दर्शकों, श्रोता बंधुओं, आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि गीत संगीत केवल मात्र एक सुनने मात्र के लिए ही कोई टाइम पास का ही जरिया नहीं है। ये केवल और केवल एंटरटेनमेंट ही नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन और समाज की व्यवस्था का भी एक ढांचा है जो हम लोग सुन रहे हैं। आप देखेंगे कि नंगड़ा का ब्याह जो गाना आया, उस गाने को सुन करके पानीपत सोनीपत में एक फौजी ने अपनी घरवाली को गोली मार दी थी इसी गाने की वजह से। कोई अपराध, ये अपराध बढ़ाने वाले गाने आ रहे हैं। तो इसमें एक गाना, अरे रुकिए भैया, एक गाने का नाम है बंदूक, एक गाने का नाम है पिस्टल, एक गाने का नाम है बदमाश। ये क्या है? एक गाना आ रहा है वो कोई सैनी गा रहा है वो एक गाना उसने गाया, बोला जगराते में गया, क्या गाना है, माता खेल की। जगरातों में मतलब लड़कियों के लिए जाते हैं क्या? क्या ये लोग धार्मिकता आपके इस्लाम के अंदर आप लोग या ईसाइयों में या फिर आप सिख भाइयों में इनके गुरुद्वारों में कहीं इस प्रकार का गाना जोड़ के देखिए, घर से ना निकाल के ले आए। थोथ दिखती है सनातन धर्म में। इसलिए ये बंडे, ये भांड, ये दुष्ट लोग, इन सांस्कृतिक पतन में भी ये लोग लगे हुए हैं और गंदे गंदे गाने बना करके समाज को गलत दिशा में मोटिवेशन देने का भी काम कर रहे हैं। कितने ही गाने, अब वो पीछे से एक कलाकार इसमें पंजाब में मारा था, क्या नाम था उसका, सिद्धू मूसेवाला। हाँ, वो जो भी मूसे वाला था, चूहे वाला था, वो उस कलाकार ने कितने गाने ऐसे गा रखे हैं। क्या 395 295 ऐसा कुछ गाना था। ऐसे उसके गाने मेरे को कुछ लड़कों ने उसका वो दिखाया। यानी बदमाशी समाज में फैले, अश्लीलताएं समाज में फैले और अस्पृश्यता समाज में फैले, एक दूसरे को नीच ऊंच की भावनाएं समाज में प्रवृद्ध हों। ये क्या है? यानी ये जो गंदे जो गायन हो रहे हैं, ये समाज को कुप्रेरणा देने का काम करते हैं। इसलिए मैं सभी अच्छे कलाकारों से कहूँगा, अच्छे कलाकार भाइयों से कहूँगा, जैसे वो केडी, इसका एक भाई एमडी है, क्या नाम है वो, एमडी इनका जो एक वो दो भाई, एक तो मोटा सा है वो तो गंदे गाता है, एक जो पतला सा है वो अच्छे गाता है। ऐसे जो कलाकार हैं, या एक ये जो निप्पू नेप्पे वाला है अच्छे गाता है, बहुत अच्छे हैं। अब जैसे आप लोग लखबीर सिंह लखा को देखिए, आप लोग अनुराधा पौडवाल को देखिए, आप लोग बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड के अंदर भी हैं, सामान्य परिवेश के अंदर भी हैं जो अच्छे गायन गा रहे हैं और वो भी हिट हैं। लेकिन कलाकार ये कह रहे हैं महाराज जी, नहीं कलाकार, ये कलंकार बन गए। कलाकार ये कह रहे हैं जो समाज में है वो समाज को हम दिखा रहे हैं। लेकिन हमने भगत सिंह के गाने बनाए, को भगत सिंह नहीं बना हमारे गाने जो सुनने से, तो हमने गन के गा दिए, तो वो कलाकार कह रहे हैं, वो अपनी स्पष्टीकरण कर रहे हैं। बिल्कुल झूठी बात है कि भगत सिंह नहीं बना। देश की सीमा पर जा करके देखो बांडो। जो भांड कलाकार मुझे भी कोई सुन पा रहा है ना, मैं उन कलंकारों को कह रहा हूँ। देश की सेना और देश की पुलिस भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के ही मार्ग पर बंदूक लेकर के दंडन करते हुए आतंकवादियों की गोलियों का सामना करती हैं। तुम जैसे भांडों और रियल लाइफ के जो गुर्गे, उनके कारण ये देश आज कुशल नहीं है, बल्कि उन महापुरुषों के कारण कुशल है, जिन लोगों ने महापुरुषों की कथनांक और महापुरुषों की कथाओं को और गाथाओं को सुन करके AK-47 उठा करके आतंकवादियों का सामना करके इस देश को आज भी सोने का बब्बर शेर बनाने के लिए अपने कलेजे को बंदूक के सामने अड़ा करके वो लोग खड़े हैं। कौन कहता है भगत सिंह नहीं बने? इतने सारे भगत सिंह, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, पिछला पुलवामा में अटैक हुआ, सीने पर गोली खाने वाले कौन थे? पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, चीन के साथ युद्ध हुआ, सीने पर गोली खाने वाले लोग कौन थे? वही तो थे हमारे भगत सिंह। हरियाणा, लगभग देश के अंदर कितने फौजी हरियाणा ने दिए,
राजस्थान ने दिए, देश के समस्त भूभाग ने अपने देश से बालकों को फौजियों के रूप में देश की सेना को दिए, सब ने यहाँ गोली खाई है। लेकिन सिंगर लोग हमारे जो ये सिंगर नहीं है, ये लोग भाई ये सिंगर एंटरटेनमेंट के लिए बनाया, एंटरटेनमेंट करो गाने ये से। सिंगर नहीं है, सिंगड़ हैं। इनके सींग आ गए, इनके सींग तारने पड़ेंगे। समाज के प्रबुद्ध लोगों से मैं अपील करूंगा कि जो ये कलाकार के नाम पर कलंकार और सिंगर के नाम पर जो सिंगड़ आए हुए बैठे हैं, इनके सींग तोड़ने के लिए तुम लोग लठ और जड़ी उठा के सामने आ जाओ, वरना आपकी बहन बेटियों को ये लोग गंदा अश्लील संगीत दे करके बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। महाराज जी, आप लोगों को जो कानून तोड़ने की आप सलाह दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि जेड़ी उठा कर यार क्रांति करो ना। मैं ये कब कह रहा हूँ उनका छाती में बिठा दो, मैं तो ये कह रहा हूँ जेड़ी उठाने का मतलब ये है कि सड़क पर आइए, आंदोलन कीजिए और इन फुअड और इन भांड गायकों के खिलाफ आवाज उठाइए। इन लोगों ने भगवान शंकर के नाम पर भी अपमानित गाने बना करके भांग वाला और मस्त मलंग, शिव जी को मलंग कहते हैं। ये कहाँ तक जायज है? ये ये नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है। शिव जी आपको कोई मलंग कहते भद्दा लगेगा ना। ये लोग तो शिव जी को सार्वजनिक मंच पर मलंग कह रहे हैं। मैं राजा की राज दुलारी, तू ऐसा कुछ भी बनाया इन लोगों ने, मैं लंगोटे वाला, सब झूठी बात है। योगीराज शिव का भी इन लोगों ने लेकिन हरिद्वार में सुल्फा लेके जाते हैं, पीते हैं। क्या शिव शंकर भोलेनाथ ने तो वो भी है। अरे शिव जी महाराज भोला नहीं है, सब तस्याना है। सारी कायनात का मालिक है शिव। शिव यानी कल्याणकारी, शिव यानी विष को भी अमृत बना देने वाला। इन लोगों ने ज़्यादा सियाणपत दिखाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन वो शिव जी का डमरू बाजेगा ना, उस दिन रहना कुछ भी नहीं है। इसलिए बकवासबाजी बंद करके नशे पतों को, देवी देवताओं का नाम लेकर के उनकी आड़ में जनता को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। योगेश्वर कृष्ण के नाम पर, योगराज कृष्ण के नाम पर लोगों को अश्लीलताएं सिखा दी। शिव भगवान के नाम पर लोगों को सुल्फ और भांग पीना सिखा दिया। काली माता के नाम पर बलि प्रथाएं सिखा दी और भैरव जी के नाम पर दारू पीना सिखा दिया। ये कहाँ तक जायज़ है? मैं कहता हूँ बिल्कुल 200% नाजायज़ है। और ऐसे फुअड, चाहे वो कोई बलि चढ़ाने वाले तांत्रिक हों, चाहे वो गाने गाने वाले ये पाखंडी गायक हों, चाहे वो कोई समाज के ठेकेदार बने फिर रहे ये लोग, ये कथावाचक हों, इनके खिलाफ समाज को एकजुट होकर के आंदोलनात्मक ढंग के साथ जवाबदेही और जिम्मेदारी के लिए तैयार होना चाहिए। कानूनी कार्रवाई भी इन लोगों को करने से कदाचित नहीं डरना चाहिए। शुक्राया महाराज जी, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। आपने एक रागनी सुनी होगी 52 गांवों की, तो आपने कभी सुना? उसमें ये बोला गया है कि दुजाना गांव की नूह जीन जुलाना की टेम पे धोखा दे। यह रागनी जायज़ है जी? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो रागनी पुरानी है। दूसरी बात ये कि वो उस रागनी को जिस कलाकार ने गाया था वो अब नहीं रहे, नहीं है अभी है। राजेंद्र करकिया जी है। अगर वो हैं तो आप लोगों का जमीर अगर जिंदा है तो अपने ये कैमरे लेके उस कलाकार के पास जाएं और उससे प्रश्न पूछें। वो अपने बचाव में ये कहेगा मैंने तो एंटरटेनमेंट के लिए गाया है, और कहेगा उसने तो अपना बचाव करना है कुछ तो। लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए हम किसी की गांव की लड़की को हम नीचा दिखा सकते हैं? गलत है, बिल्कुल नाजायज है। जीन जुलाना की छोरी आजकल की है, गलत है। तुम्हें कड़ियाँ प्यारी हो जा रही होगी, फ्रेंड बैठी होगी, उनको ताने नहीं लगते होंगे कि भाई तू तो जीन जुलाने तर पता रागनी बन रही है। भाई क्या जायज है? नाम क्या है तेरा? मेरा अंकुर ग्रोवर है जी। भाई ग्रोवर साहब, ना तो मैंने गाया, जिस नहीं, तक गाया आपने कुछ आपने ऐसे गानों का तिरस्कार करा, तभी मैंने मैं विरोधी हूँ, मैं कट्टर विरोधी हूँ। जो समाज के अंदर असामाजिकता फैलाएगा, शुक्राईनाथ का 8 नंबर का जूता उसकी कमर पर लगने के लिए हमेशा तैयार है। मतलब आप इस रागनी का विरोध करते हो? बिल्कुल करता हूँ, स्वतंत्र मन और मुक्त कंठ के साथ। महाराज जी, बात आती है शिक्षा और संस्कार की, तो सरकार ने एक अच्छी पहल करी थी कि भारत नया बने 6ठी क्लास से +2 क्लास के बच्चों को टैब दे दिए, और कहीं ना कहीं वो बच्चे उस टैब का गलत यूज कर रहे हैं। उसके विषय में क्या कहना है? सरकार को ये चाहिए कि या तो बच्चों को टैब ना दिए जाएं, और अगर आधुनिक भारत की यात्रा में हम लोगों को विकासशील बनना है तो टैब की भी आवश्यकता पड़ेगी। सरकार की सारी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं, सरकार की भी हैं, लेकिन संस्कारों की सारी जिम्मेदारी हैं। सरकार से ज़्यादा संस्कार महत्वपूर्ण है। सरकार को चाहिए कि जो टैब विद्यार्थियों को दिए गए हैं उस टैब में सॉफ्टवेयर इस प्रकार का तैयार कर दिया जाए जैसे बैंक वाले करके रखते हैं। और जो ये घर घर जा कर के पिज़्ज़ा आदि ऑर्डर देने वाले, इनके मोबाइल में भी है कि उनकी कंपनी का ही काम आप कर सकते हैं, उससे दूसरा आप उसमें कुछ नहीं खोल सकते। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए उन टैबों के अंदर जिसमें केवल और केवल विद्या से संबंधित कार्य ही हो, उसके सिवाय कोई भी साइट या फंक्शन या ऐप उसमें किसी भी प्रकार से डाउनलोड ही ना हो। यही उसका एकमात्र इलाज है। अगर आप टैब बिल्कुल बंद करोगे तो भारत
आधुनिक होगा इसके लिए केवल सपने ही लेना। काफी गांवों की पंचायतों ने ये नोटिस दिया सरकार को कि हमारे बच्चे टैब का गलत यूज कर रहे हैं, आप इनसे वापस ले जाए। इसका मतलब ये है कि आपका आपके बच्चों पर कोई जोर नहीं चल रहा है, आपकी भी गलती है कि आपके बच्चे आपकी नहीं मानते हैं। माँ बाप को सर्वप्रथम अपने बच्चों को अपने शिकंजे में और अपने संस्कारों में अपनी मजबूती के साथ रखना चाहिए। केवल सरकार नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी, हम सबको, सार्वजनिक समाज को इस समस्या से लड़ने के लिए घर में अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, विद्यालय में गुरुजनों को रखना चाहिए और अच्छी सोसाइटी में अपने बच्चों को बिठाएं। जहाँ पर आपको लगे कि बच्चा गलत कंपनी में बैठा है तो अपने बच्चों पर आप नज़र रखिए और बच्चों को वहाँ से हटाइए। छोटी छोटी उम्र में माएँ इस बात की गलती करती हैं कि बच्ची रोती है तो वो उससे पंडा छुपाने के चक्कर में उसको यूट्यूब खोल के दे देती है। यूट्यूब पर बच्चा आपने कुछ भी सुनता गंदे इन भांडों के गाने सुनता है, फिर वो तो फिर पेट में तो जामना गाना रंग हो जाए, तो फिर पेट गर्भवती है तो पेट में तो जामेंगे। फिर इस तरह के कलाकार बाहर आमने फिर तारीफ नहीं मानेंगे। वो जो उसकी माँ ने सुने हैं वो उसके खून में आ गए हैं, तो इसलिए संस्कार आप लोग खराब ना करें। महाराज जी, आपके इस वाला मंदिरों में VIP दर्शन देखने को मिलते हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, कोई गलत नहीं है। यानी अब जैसे एक व्यक्ति तो लाइन में लग करके 2 घंटे में दर्शन कर लेगा, उसको कुछ नहीं, अपने 300 रुपये की दिहाड़ी ही करनी है। लेकिन एक व्यक्ति मान लो SDM है, एक व्यक्ति मान लो IAS अधिकारी, उसने सारा जिला संभालना है, वो व्यक्ति अगर गया है तो मैं समझता हूँ कि उसको उसका समय ज़्यादा कीमती है। आपको तो एक घर संभालना है, उसको तो पूरा जिला संभालना है। और अगर एक व्यक्ति को पूरा राज्य संभालना है, एक व्यक्ति को पूरा देश संभालना है, वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, तो वह व्यक्ति जाए तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए हम सबको भी शिष्टाचार के तहत स्थान दे करके जल्दी मत्था टेक के या जल्दी अपनी पूजा करके निकाल देना चाहिए, ताकि वो अपने बड़े काम को कर पाए। महाराज जी, देखो पारिवारिक संबंध बनाया जाता है, मेरे परिवार का, इसको जल्दी दर्शन किया जाना चाहिए। आपके छोटे मंदिर, आपके मंदिर जो आप पड़ोस में देखने, ऐसे में भी देख लो आम जन से ही पैसे लेते हैं महाराज जी, ये गलत है। और इस प्रकार की अगर घटना कहीं हो रही है तो इसकी आप लोग अपने वीडियो के अंदर फुटेज तैयार करके कानूनी कार्रवाई कराएं, मैं इसमें आपके साथ हूं। ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी टीम श्री दादा कलाईनाथ कालापीर मठ कोत में पहुंची। आप और आपके सभी श्रद्धालुओं को एक बार मेरी ओर से पुनः शुभकामनाएं और हृदय से आभार, धन्यवाद।